अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम मर्सिडीज़ CLA 180 का रिव्यू करेंगे। CLA बेसिकली मर्सिडीज़ A क्लास और B क्लास पे बेस्ड है और मर्सिडीज़ इसको 4 डोर कूप कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये एक फुल साइज़ की सेडान है जिसे मर्सिडीज़ C क्लास से एक कैटेगरी लोअर में प्लेस किया गया है और इसकी लुक्स मर्सिडीज़ A क्लास से बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी मर्सिडीज़ C क्लास से कम है। तो CLA भी बाकी मर्सिडीज़ की गाड़ियों की तरह मुख्तलिफ इंजन साइज़ के साथ ऑफ़र की गई है, पेट्रोल डीज़ल दोनों में। और आज की हमारी जो टेस्ट गाड़ी है ये CLA 180 है। इसका 1.6 लीटर टर्बो इंजन है पेट्रोल, जिसको हम देखेंगे। तो एज़ यूजुअल इस रिव्यू में हम इस गाड़ी की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखेंगे और इसे टेस्ट ड्राइव पे लेके चलेंगे, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। तो आइए दोस्तों इसको मिल के देखते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप ट्यून इन रह सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों अब हम इस गाड़ी को देखते हैं। तो दोस्तों अगर एक्सटीरियर में लुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इसमें वो ये है कि मर्सिडीज़ ने इसकी एरोडायनामिक्स को बहुत बेहतर किया है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जस्ट 0.23 है, जो कि अगर मैं टेस्ला से कंपेयर करूं तो उसका 0.24 है। फिर आप नोटिस करेंगे इसके बॉनेट में शार्प किस्म की लाइंस है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और अगर फ्रंट फेस की बात की जाए तो इसमें जो हेडलैम्प्स हैं उसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और इसकी मल्टी फंक्शन प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं। इसमें लो और हाई बीम दोनों ही एक में इंटीग्रेटेड है। ग्रिल को अगर आप गौर करें तो काफ़ी चौड़ी है इसकी और सेंटर में मर्सिडीज़ का स्टार बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इसको। उसके अलावा इसके बम्पर में इसका स्प्लिटर पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। उसके बाद इसमें पैनोरामिक रूफ भी है। इसके बाद हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप इसमें नोटिस करें इसके A और C पिलर काफ़ी मोटे हैं और जो कि बेहतर भी लग रहे हैं। और इसकी लाइंस आप अगर देखें दरवाज़ों में जो फेंडर से आके एक्सटेंड हो रही है और नीचे को जा रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फिर इसमें जो क्रोम एक्सेंटेड डोर सिल्स लगी हुई है वो इसको एक एक्सपेंसिव गाड़ी की लुक्स दे रही हैं। उसके बाद इसके फुटबोर्ड्स में आप अगर गौर करें तो ब्लैक कलर की जो फिनिशिंग हुई हुई है पियानो ब्लैक में वो इसको बहुत ही बेहतर लुक दे रही है। और इस सब कुछ को के बाद इसके 18 इंच के जो एलॉय व्हील्स हैं उस पे लो प्रोफाइल टायर वो इसकी लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। और ये है इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वो ये कि इसकी रियर विंडो को आप गौर करें वो काफ़ी ऊपर कर दी गई है, जिससे मेरे जैसे कुछ लोग अगर पिछली सीट में बैठे तो उनको क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग्स आ सकती हैं। उसके बाद अगर रियर की बात की जाए तो रूफ़ पे आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटेना। उससे आप नीचे आएंगे तो इसकी डिग्गी पे कार्बन फाइबर का स्पॉइलर है छोटा सा, जिसमें कोई लाइट तो नहीं है। और मर्सिडीज़ के लोगों में अगर आप गौर करें चूँकि ये AMG पैकेज है तो इसमें डायमंड की इमिटेशंस हैं। और रेयर की लाइट्स बहुत ही खूबसूरत हैं और डुअल एग्जॉस्ट पाइप है। और इसका रेयर का जो डिफ्यूज़र है वो पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इस गाड़ी को। तो ये था सब कुछ इसकी लुक्स के बारे में। CLA की ओवरऑल लेंथ 182.3 इंचज़ है, जबकि इसकी चौड़ाई 70 इंचज़ है। हाइट गाड़ी की 56.6 इंचज़ है और इसका व्हील बेस 106.3 इंचज़ है। टोटल वेट इस गाड़ी का अराउंड 1500 kg है। सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिकलिटी को देख लेते हैं। ट्रंक को आप रिमोट के थ्रू भी खोल सकते हैं और इसमें एक सॉफ्ट बटन लगा हुआ है उसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्रैक्टिकलिटी C क्लास से थोड़ी सी कम है, तो देखें इसके ट्रंक की ओपनिंग इतनी कोई कुशादा नहीं है जैसे मर्सिडीज़ C क्लास की होती है। और इसमें 13.1 क्यूबिक फीट की कार्गो कैपेसिटी है, जो कि वैसे एक नॉर्मल छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल काफ़ी है। और इवन कि अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा रहे हैं तो
वीकेंड के लिए जितना सामान आपको चाहिए होता है वो इसमें आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये मर्सिडीज़ है तो सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है और इसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफ़र किए गए हैं, जैसा कि इसमें 7 एयर बैग्स हैं। उसके अलावा इसमें फ्रंटल कोलिजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन विद ऑटोनमस ब्रेकिंग भी है। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस है, इसमें ड्राइवर एक्टिव असिस्टेंस है और ये तमाम फीचर्स ऑफ़र किए गए हैं एक सेफ़ ड्राइविंग के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन एक चीज़ ये भी जहन में रखिए कि ये फुल ऑटोनमस गाड़ी नहीं है, तो आप इन फीचर्स पे बहुत रिलाय ना करें और ख़ुद अटेंटिव ड्राइविंग करें और फुल अटेंशन के साथ आप ड्राइव करें। इवन के इसमें ब्लूटूथ वगैरह तो एक बेसिक फ़ीचर है वो इसमें है, लेकिन वाइल ड्राइविंग आप फ़ोन को अवॉइड करें। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। एक्सटीरियर की तो डेफिनेटली एग्जैक्टिव गाड़ियों वाली लुक्स हैं। आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इन बटन के ज़रिए, और लॉक और अनलॉक। इसमें कीलेस एंट्री नहीं है उस तरह से। डोर हैंडल पे भी क्रोम एक्सेंटेड है। जैसे ही आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इसके दरवाजे पिलर लेस हैं, कोई पिलर नहीं है। अगर आप इसकी विंडो नीचे कर देंगे तो दरवाज़ा हाफ रह जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो इसमें प्रीमियम गाड़ी की लुक्स आ रही हैं, क्योंकि इसमें लेदर के यूज़ किया गया और इसकी स्टिचिंग देखें कितनी हाई क्वालिटी वाली है। और इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी ऑफ़र किए गए हैं। इसके अलावा इसके सिल्वर बटन्स एक एक्सपेंसिव गाड़ी की लुक्स दे रहे हैं इसको। उसके अलावा इसमें बर्मिस्टर सराउंड साउंड सिस्टम है जो कि बहुत हाई क्वालिटी है, इसका भी आपको चेक कराएंगे। और डोर में पॉकेट्स हैं, प्रैक्टिकलिटी आप इस तरह से करके अपनी वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हैं। डोर सिल्स पे मर्सिडीज़ का लोगो कितना खूबसूरत लग रहा है और इसके एलुमिनियम पैडल्स हैं। दोस्तों, इंटीरियर में अगर आप गौर करें तो इसका हाफ़ लेदर इंटीरियर है, और हाफ़ लेदर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसकी सीट्स को पे गौर करें तो इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो फैब्रिक में फ़िनिश किया गया और साइड्स जो हैं वो सारी लेदर में फ़िनिश की गई हैं। इसके अलावा इसकी ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों में हाइट एडजस्टमेंट है। फ्रंट रेयर भी आप इसको मूव कर सकते हैं और रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है। और इसकी स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी है। तो इतनी फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट के साथ अगर आप इस गाड़ी में किसी भी हाइट के आप बैठते हैं तो अपने आप के लिए एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौर करें तो इसकी जो हेडरेस्ट हैं वो सेपरेट नहीं है, बल्कि सीट्स में इंटीग्रेटेड हैं और इसके बीच में भी एक लाइट है जो कि रात को इल्यूमिनेट करती है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। दोस्तों, ये है इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट साइड से आप वॉइस कमांड है, इसमें आप इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और उस साइड पे जो बटन्स हैं उनके थ्रू आप इसकी ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन की डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिसको अभी हम देखेंगे। इसके अलावा सेंटर में कन्वेंशनल गाड़ियों की तरह इसका कोई गियर लीवर नहीं है, बल्कि गियर लीवर जो है इसका वो इंडिकेटर वाली जगह पे माउंट हुआ हुआ है। गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें इसका गियर लीवर माउंटेड है और बहुत ही सिंपल है। आप ब्रेक पे पैर रख के इसको शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल पार्किंग में कर देते हैं। हेडलाइट्स आप यहाँ से इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली इसको ऑटो पे ही रखें और फॉग लैंप्स का बटन यहाँ पे है, यहाँ से आप उसकी हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं लाइट फ्रंट लाइट्स की। उसके अलावा यहाँ से आप इसके इंडिकेटर कंट्रोल कर सकते हैं और वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं, और ये है इसकी क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन जो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो नहायत ही सिंपल और इजी टू रीड है। लेफ़्ट साइड पे आप गौर करें तो इसका स्पीडोमीटर है, जिसमें शुरू में स्पीड्स जो है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बाद वो नॉर्मल उसमें आना शुरू हो जाती हैं रीडिंग्स, और इसमें फ्यूल गेज भी इंटीग्रेटेड है। और राइट साइड पे आप गौर करें तो इसका रेफ काउंटर है, जिसमें कूलेंट टेम्परेचर गेज इंटीग्रेटेड है। सेंटर में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन और कंट्रोल्स हैं, और सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आउटसाइड टेम्परेचर और राइट साइड पे टाइम, और उसके नीचे जो है
इसमें ऑडियो मीटर और उससे नीचे गियर सेलेक्टर स्विच की इंडिकेशन आ रही है कि आपने कहाँ पे इसको सेट किया हुआ है। अब आप इसके डिफरेंट फंक्शंस को जब देखना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, तो आप इस ओके के बटन को दबाइए। रीसेट ऑडियो मीटर, नो अभी नहीं करते हम। आप राइट को क्लिक करेंगे तो इसमें ट्रिप मीटर ए की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेविगेशन की आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो लेट से इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट दिखा रहा है आपको कंपास। इसका नेविगेशन भी आ जाता है इसमें। और उसके बाद ऑडियो कंट्रोल्स हैं, आप FM 89 सुन रहे हैं लेट से, ब्लूटूथ जो है उसको एक्टिवेट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। उसके बाद ड्राइवर असिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, वो तमाम यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। और जो चीज़ आप उसमें मॉनिटर करना चाहते हैं आप सेंटर डिस्प्ले स्क्रीन में ला सकते हैं। उसके बाद इसके सर्विस इंटरवल्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वक्त इस गाड़ी का लेन कीप असिस्ट जो है वो ऑपरेटिव नहीं है फॉर सम रीज़न, जिसको देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है सेटिंग्स में आप आते हैं तो सेटिंग्स में गाड़ी की लाइट्स की इंटीरियर और एक्सटीरियर की आप सेटिंग कर सकते हैं। सॉरी एक मिनट, इंटीरियर की लाइट्स है प्लस माइनस कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। जो एक्सटीरियर की लाइट्स है उसको आप सेट कर सकते हैं। इंटीरियर लाइटिंग का डिले आप कितनी देर के लिए सेट करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। व्हीकल की सेटिंग्स हैं ढेर सारी इसमें, विंटर टायर्स वगैरह अगर आप कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं। कन्वीनियंस के फीचर हैं वो आप सेट कर सकते हैं, सीट बेल्ट के। तो फैक्ट्री सेटिंग्स पे वापस जा सकते हैं। तो ढेर सारी इसमें सेटिंग्स हैं। ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। उसके बाद आप सेंटर में आए तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये स्क्रीन कोई बहुत ही अच्छी लुक्स दे रही है। थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है कि शायद ये आफ्टर मार्केट लगी है, क्योंकि ये इसी पोजीशन में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये फोल्ड होकर अंदर कहीं चली जाएगी। और इसको देखते साथ ही आपको एक फीलिंग्स आ रही होंगी कि ये टच स्क्रीन है, जबकि ये नहीं है। और इस स्क्रीन की जो इंफॉर्मेशन आपने देखनी है या कंट्रोल करनी है वो आप कर सकते हैं इस रोटरी डायल के थ्रू, जो कि यहाँ पे है। ये रोटरी डायल सिर्फ घूमता नहीं है बल्कि लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड, रिवर्स हर डायरेक्शन में इसको आप मूव कर सकते हैं। और इससे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लेट से इस वक्त मैं टाइम पे आता हूँ या ऊपर चले जाते हैं, फुल स्क्रीन पे चले जाते हैं। इसको आप राइट करेंगे तो आपको कंजम्पशन दिखाना, फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है ग्राफिकल फॉर्म में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने फ्यूल सेविंग करनी है। इस तरह क्लॉक दिखा देगा और मतलब मुख्तलिफ किस्म की आप सेटिंग्स इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 3 एयर कंडीशनिंग के वेंट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप राइट वाली अपने लिए यूज़ कर लें, लेफ़्ट वाली पैसेंजर यूज़ कर लें, और सेंटर वाली जो है रेयर पैसेंजर के लिए। इसके बाद ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये गाड़ी बर्मिस्टर सराउंड साउंड सिस्टम के साथ इक्विप्ड है, और इसको आप जो है ना साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये है इसका एक सिंपल सा क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक भी काम करता है और मैनुअल भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिगरेट लाइटर या 12 वोल्ट की पावर आउटलेट और एक छोटी सी पॉकेट, प्रैक्टिकलिटी इसमें है। सेंटर में भी एक और सेंटर में पॉकेट, रोटरी डायल है जिसके मैंने फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 2 कप होल्डर्स हैं और ये इल्यूमिनेटेड है, इसमें छोटी छोटी सी लाइट्स लगी हुई हैं। रात को भी आप देखेंगे तो इसमें इल्यूमिनेशन होगी। फिर ये है इसका सेंटर कंसोल, जो कि आर्मरेस्ट का भी काम करता है, और इसके अंदर मतलब स्टोरेज भी है और इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी है, सॉरी USB की कनेक्टिविटी। ये है इसका ग्लव बॉक्स, और जो कि बहुत ही डिसेंटली साइज्ड है, और बर्मिस्टर सराउंड साउंड सिस्टम। उसके बाद इसमें पैनोरामिक रूफ भी है और वैनिटी मिरर्स भी हैं, जो कि इल्यूमिनेटेड है। लाइट यहाँ पे टॉप पे लगी हुई है, और पैनोरामिक रूफ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। इसके बाद ये है ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, और इसके पीछे इसमें रेडार सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं, जो कि इसके तमाम सेफ्टी फीचर्स को, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, उसको कंट्रोल करते हैं।
अब हम इसकी साउंड क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं और इसको हम वॉइस कमांड से चलाने की कोशिश करते हैं। इस बटन को आप प्रेस करके रखिए। रेडियो, प्लीज रिपीट। रेडियो। अब आपने देखा कि रेडियो ऑन हो गया एफएम में। ओवरऑल डैश डिज़ाइन को अगर आप देखें तो बहुत ही डिसेंट है, सोबर है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो मर्सिडीज SLK जैसा है, जो कि इसको थोड़ी सी और स्पोर्टियर लुक दे रहा है। और बिल्ड क्वालिटी तो निहायत ही अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने अभी बात की थी कि ये गाड़ी C क्लास से थोड़ी सी कम प्रैक्टिकल है, और वो इसलिए थी कि आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप पीछे बैठेंगे तो इसमें लेग रूम थोड़ी लिमिटेड सी है। और चूंकि इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन है और इसमें पैनोरामिक रूफ भी है, तो हेड रूम इसमें बहुत कम है। और मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा हाइट वाले बंदे आप बैठेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बल्कि ठीक से बैठ ही नहीं पाएंगे। और उस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक छोटी फैमिली के लिए सूटेबल है कि अगर इसमें पीछे छोटे बच्चे बैठे उनके लिए ये सीट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ऑल्दो ये 3 लोगों के लिए सीट्स डिज़ाइन की गई हैं। इसमें 3 सीट बेल्ट्स हैं और 2 हेडरेस्ट बड़े साइज़ के, एक ज़रा छोटे साइज़ का हेडरेस्ट भी है। और इसके अलावा इसमें ये सेंटर में आर्म रेस्ट भी है अगर आप 2 बंदे बैठे हुए हैं, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। तो प्रैक्टिकलिटी इसमें ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है इसमें। इसके अलावा इसमें एक ये पॉकेट भी है छोटी, जिसमें 12 वोल्ट पावर आउटलेट है। और ये एक और पॉकेट है जिसमें आप अपना कोई मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा इसके डोर पैनल्स पे आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं और उसमें भी छोटी सी पॉकेट्स बनी हुई हैं। इसके अलावा इसकी रेयर सीट्स आइसोफिक्स सपोर्टेड है, तो इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। अब हम पैसेंजर साइड को देख लेते हैं। एक और मज़े की बात यह कि मैं आपको रात के टाइम भी दिखाऊंगा। इसमें बहुत प्यारी इल्यूमिनेशन होती है लाइट्स की, साइड व्यू मिरर के नीचे हैंडल में। और जब आप दरवाज़ा खोलें तो यहाँ पे एक रेड लाइट आपको नज़र आ रही है, और दरवाजे के नीचे आपको मर्सिडीज़ का लोगो नज़र आएगा, AMG साथ में लिखा हुआ। पैसेंजर सीट भी हाइट एडजस्टमेंट की फैसिलिटी से आरास्ता है। फ्लोर मैट्स में मर्सिडीज़ बेंज का लोगो, जो कि डोर सिल्स में भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, इस स्टार के मज़े तो बड़े आ रहे होंगे आपको, और अभी तक हमने पॉजिटिव्स डिस्कस किए हैं इस गाड़ी के। और एक नेगेटिव सबसे बड़ा इस गाड़ी का ये है कि इसके पार्ट्स रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो आइदर यू हैव टू गेट इट मेंटेन्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर हु इज़ शाहनवाज, जो कि आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली यू नीड टू हैव रिसोर्सेज इन दुबई, जहाँ से आप इसके पार्ट्स सोर्स कर सकें। तो इसके पार्ट्स रेडीली हर जगह अवेलेबल नहीं है, स्पेशली बॉडी पार्ट्स। अब हम इसके इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसे टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे।
तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इस गाड़ी में बैठे हो तो आपको वैसी बड़ी प्रीमियम फील आ रही होती है, क्योंकि तमाम मटेरियल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और इस वक्त ड्राइविंग सीट जो है वो फुली लोवर्ड पोजीशन में है, और इससे अगर आप फ्रंट रोड का व्यू देखें तो बहुत क्लियर व्यू आपको मिल रहा है, और गाड़ी की डायमेंशंस का अंदाज़ा लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसके ए पिलर थोड़े से थिक ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। आपकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, साइड मिरर से भी, साइड विंडो से भी, और साइड व्यू मिरर्स को आप देखें तो उसमें से भी विजिबिलिटी पीछे की बहुत क्लियर है। इवन के जो रेयर व्यू मिरर है इससे भी विजिबिलिटी अच्छी आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस गाड़ी की रूफ लाइन जो है वो काफ़ी नीचे को जा रही है पीछे जाते हुए, और इसकी जो रेयर विंडो है वो तकरीबन 45 डिग्री के एंगल से भी कम पे सेट हुई हुई है। तो इसलिए अगर आप यहाँ से देखें तो पीछे की विजिबिलिटी को बहुत मज़े की नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रेयर व्यू रिवर्सिंग कैमरा है विद गाइडेड लाइंस, और इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, तो उसको रिवर्सिंग के वक्त आपको असिस्टेंस मिलती है इन टेक्नोलॉजी से। और जो विजिबिलिटी विंडो से बहुत अच्छी नहीं है तो वो आप इस टेक्नोलॉजी से कवर अप कर सकते हैं। नॉर्मली आप मर्सिडीज़ की कोई भी गाड़ी ले लें तो वो फ्रंट इंजन और रेयर व्हील ड्राइव सेटअप में होती है, लेकिन CLA में ऐसा नहीं है। CLA में फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव की कन्फिग्रेशन ऑफर की गई है, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बहरहाल जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है उसका अपना मज़ा होता है। अब CLA को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे और चलाना शुरू करेंगे तो जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका इंजन नहायत ही स्मूथ है, खामोश है, और उसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। 1.6 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है इसका, और इसकी क्या नाम है गियर शिफ्टिंग आप देखें तो बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि लो एंड टॉर्क इसका बहुत अच्छा है। अब गियर बॉक्स वाली साइड पे आते हैं तो इसका 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें 7 एक्चुअल गियर्स हैं। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक गियर नहीं है जो दिखने में आपको पार्किंग और रिवर्स और न्यूट्रल और डी लग रहा है। ये एक्चुअल ऑटोमेटिक गियर नहीं है, बल्कि ये मैनुअल गियर है, जिसमें गियर शिफ्टिंग का मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेट किया गया हुआ है, और ये उसके मुताबिक जो है बहुत एफिशिएंटली गियर शिफ्टिंग करता है। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि इसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर है। मेरे ख्याल में अगर मैनुअल होती तो अगर हम लॉन्च करते हैं इसको थोड़ा एग्रेसिव मोड में तो हम मतलब बीइंग ह्यूमन बीइंग हम ज़्यादा क्विक गियर शिफ्टिंग कर सकते थे। तो आई वुड विश कि इसमें एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफर किया गया होता, क्योंकि नए जो गियर है वो बहुत ही एफिशिएंट है। इंजन क्वाइट है, लेकिन इसको आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो इसमें इंडक्शन की आवाज़ गाड़ी के अंदर आपको फील होती है, जो कि बिल्कुल भी इंट्रूसिव नहीं है, और बल्कि आप उसको एंजॉय करते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा सुना। इसके अलावा इसके इंजन में VVT का भी फीचर है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। हॉर्स पावर के फिगर कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, 120 हॉर्स पावर इंजन है, और लेकिन इसका जो है ना फील बहुत बेहतर है। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मर्सिडीज़ क्लेम करता है कि ये 20 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल कंजम्पशन देगी, लेकिन मैं इसको एक हफ्ते से इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी 13 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर विद इन द सिटी यूज़ इसकी एवरेज है, जो कि बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में इस साइज़ की। मतलब थोड़ी हैवी वेट गाड़ी है कंपेयर टू हमारी नॉर्मल जो करोला होती है या सिविक होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फ्यूल कंजप्शन अच्छी है। भाइयों, पॉइंट नंबर 1 था इंजन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, स्टीयरिंग रिस्पांस, जो कि मेरा फेवरेट होता है हमेशा। हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग बहुत शार्प है, और यू फील वेल कनेक्टेड। और मैं अगर इसको कंपेयर करूं BMW के साथ तो आई वुड से कि इट्स ऑन पार विद BMW, और स्टीयरिंग का रिस्पांस बहुत अच्छा है, शार्प है, आई लाइक इट। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे हम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सस्पेंशन और कंफर्ट लेवल इस गाड़ी का। जैसा कि आपने इस गाड़ी के एक्सटीरियर डायमेंशंस को देखी तो इसको डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा किया गया है कि इसकी लोअर्ड पोजीशन है, तो लोअर्ड पोजीशन के लिए जब आपको सस्पेंशन थोड़ी लो करनी पड़ती है, और लो करने के मतलब ये कि सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ होगी। फिर इसके 18 इंच के मर्सिडीज़ AMG के अलॉय व्हील्स हैं, जिसपे पिरेली के लो प्रोफाइल टायर्स लगे हुए हैं। तो इन तमाम कंपोनेंट्स की अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, और स्टिफ सस्पेंशन का मतलब ये है कि रोड की जो अनइवन सरफेसेस हैं यहाँ पे आप उसको इजीली गाड़ी में फील कर सकते हैं। शायद आप कैमरा से भी इस चीज़ को फील कर रहे हो।
और इसके अगर हाई ट्रिम मॉडल की तरफ आप जाएंगे तो उसमें एडाप्टिव सस्पेंशन भी आती है, जिसमें एक स्पोर्ट्स मोड होता है। मैं तो ये सोचूं कि अगर उसे स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो वो कितनी स्टिफ हो जाएगी इसकी सस्पेंशन, तो हैंडलिंग तो थोड़ी सी और भी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में कंफर्ट लेवल पे फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी अनकम्फर्टेबल है। मेरे ख्याल में बहुत सॉलिड और स्टिफ राइड है इस गाड़ी की, जिसको आप इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम इंजन की रिलायबिलिटी पे बात करते हैं। 1.6 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन है और इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, ड्यूरेबल इंजन है, जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी में ढेर सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं। उसमें एक जो मज़े की चीज़ है वो लेन कीप असिस्ट है। लेन कीप असिस्ट क्या करता है कि आप जब अपनी लेन से ज़रा भी कहीं डाइवर्ट हो रहे होते हो, आप लेन चेंज कर रहे होते हैं विदाउट स्विचिंग ऑन द इंडिकेटर, तो इसमें बीप करना शुरू कर देती है गाड़ी और आपको अटेंशन दिलाने के लिए कि आप लेन से ड्रिफ्ट कर रहे हो। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, जो कि क्या करता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में अगर कोई गाड़ी या मोटर बाइक आ रहा है तो रियर बम्पर में लगे हुए सेंसर से ये उसको सेंस करता है और उसके थ्रू आपके जो साइड मिरर्स में छोटे से ट्रायंगल है, आप इसको देख रहे हैं, ये साइन जो है एलिमिनेट हो जाता है ऑरेंज में या रेड में। अगर आप उस ड्यूरेशन में, क्योंकि आपके ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी आ रही है और फिर भी आप लेन चेंज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप इंडिकेटर ऑन करते हो या आप लेन स्विच करने लगते हो तो वो जो ट्रायंगुलर एलिमिनेशन है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि आप अपनी लेन में ही रहें और गौर से देख के आप तब उस लेन को चेंज करें। तो ये इसके अलावा इसमें ड्राइवर एक्टिव असिस्ट फीचर भी है, जो कि आप अगर टायर्डनेस आपकी फील करती है गाड़ी आपकी ड्राइविंग स्टाइल से, या आप थोड़ा टायर्ड फीलिंग दे रहे हो गाड़ी को, तो उसमें क्या होता है कि बीप भी करेगी और आपको कप ऑफ कॉफ़ी बनी हुई आ जाएगा ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन में कि टेक अ ब्रेक, पार्क योर कार, टेक अ कप ऑफ टी एंड देन कैरी ऑन विद योर जर्नी। तो ये छोटे मोटे इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि बहुत मज़े के हैं, लेकिन इस पे फुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, अगेन मैं कहूँगा। और स्पेशली आजकल के दौर में हम लोग फ़ोन का यूज़ ड्राइविंग के वक्त बहुत करते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इस चीज़ को आप अवॉइड करें प्लीज़। ड्राइविंग के वक्त आप फ़ोन ना यूज़ करें बिल्कुल भी। इसके अलावा इसके इंजन में स्टॉप स्टार्ट का फंक्शन भी है। जब आप किसी रशी एरिया में रुकेंगे तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है फ्यूल सेविंग के लिए। वैसे मर्सिडीज़ तो क्लेम करती है कि इसका 0 to 100 टाइम इज़ लेस दैन 10 सेकेंड्स, 9.6 सेकेंड्स कुछ क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी बात है। बाकी एक और मज़े का फ़ीचर इस गाड़ी में ये है, इसमें एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप इसको क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दें एक स्पीड पे, लेट से 100 किलोमीटर पर आवर पे हमने सेट कर दिया, तो इसमें फ्रंट पे लगे हुए रडार और कैमरास हैं, उसके रडार के थ्रू ये सेंस करती है कि अगली गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है। तो अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और अगली गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम करके 60 किलोमीटर पर आवर पे ले आएगी। लेकिन अगर अगली गाड़ी थोड़ी सी तेज़ होकर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू हो जाए, तो ये गाड़ी भी अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर सेट कर देगी। तो अगली गाड़ी के मुताबिक अपनी स्पीड को वेरी करेगी। लेकिन अगर अगली गाड़ी 100 से ज़्यादा स्पीड में जाना शुरू हो जाए, लेट्स से 120 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये अपनी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर पे रखेगी। सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। ये था CLA का रिव्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को ये CLA परचेज़ करनी चाहिए या लेनी चाहिए। तो नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, डेफिनेटली जो अफोर्ड कर सकता है वो ही लेगा इस गाड़ी को। नंबर 2, अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप एक एग्जेक्टिव गाड़ी चाहते हैं जिसकी लुक्स एग्जेक्टिव हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसमें सेफ्टी हो और जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो छोटी फैमिली के लिए, और जिसका इंजन रीजनेबली पावरफुल हो और रिलायबल हो और फ्यूल एफिशिएंट भी हो, तो CLA इज़ द आंसर।
अब प्राइस की बात करते हैं। आजकल के दौर में तकरीबन इसकी 6 to 7 या 8 मिलियन रुपीस तक की प्राइस है इस तरह की गाड़ी की। लेकिन अगर आप ज़ाहिर है नया मॉडल लेंगे 2017 तो 10 मिलियन को भी शायद क्रॉस कर जाए, 10 मिलियन के आसपास उसकी मार्केट होती है। तो वैसे अगर कंपेयर करें तो ये अगर आप ब्रांड न्यू लेने जाएंगे तो CLA जो है वो C क्लास से सस्ती मिलेगी आपको। और चूँकि हमारे यहाँ ज़रा क्रेज़ी मार्केट है, प्राइसेस की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये था CLA 180 का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।